परवीन मैम क्लासेस के इस सेगमेंट में हम क्लास 7th इंग्लिश की टेक्स्ट बुक रेनबो का 4th चैप्टर जो है मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन लेसन नंबर 4 इसके आज क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। तो कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको देने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एट गार्बेज। उन चीज़ों के नाम बताइए, उनकी सूची बनाइए जिन्हें आप कूड़े की तरह से कूड़ेदान में फेंक देते हैं। तो इसका आंसर होगा, वी थ्रो वेजिटेबल एंड फ्रूट पील्स, ब्रोकन आर्टिकल्स, पेपर्स, रैपर्स, पैकिंग पेपर्स, मैनी यूजलेस एंड यूज्ड थिंग्स। तो हम बहुत सारी चीज़ें फेंकते हैं, जैसे कि सब्जियों के और फलों के जो छिलके हैं वो, टूटी हुई वस्तुएं, पेपर्स फेंक देते हैं, कागज़, रैपर्स जो कि उनका कवर होता है, बहुत सारी चीज़ें पैक्ड आती हैं जैसे चिप्स वगैरह खाते हैं, बिस्किट्स खाते हैं तो रैपर्स, पैकिंग पेपर्स, मैनी यूजलेस और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो कि उपयोगी नहीं होती हैं और या फिर हम कई सारी यूज़ करने के बाद भी चीज़ों को फेंक देते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। तो इसमें प्रेजेंट में आपसे टेंस में क्वेश्चन किया गया है और हमें प्रेजेंट में ही इसका आंसर देना है। इस चीज़ को हमेशा याद रखना है। सेकंड क्वेश्चन है, विच आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। उन वस्तुओं को जिन्हें हम सामान्यतः गार्बेज यानी कूड़े में फेंक देते हैं, तो वो कौन कौन सी होती हैं। दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड, जिन्हें दोबारा से प्रयोग में लाया जा सकता है, उन्हें रिसाइकिल किया जा सकता है यानी उनसे फिर कुछ और बनाया जा सकता है। तो इसका आंसर है, देयर आर वेरियस आइटम्स दैट वी कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम रीयूज भी कर सकते हैं और जिन्हें हम रिसाइकिल भी करके उनसे कुछ और बना सकते हैं। तो ऐसी चीज़ें हैं, अनयूज्ड पेपर, जिस पेपर का हमने प्रयोग नहीं किया है वो, मेटल आइटम्स होते हैं, तो ये होते हैं किसी न किसी मेटल से, धातु से बने हुए चीज़ें, क्लोथ्स होते हैं, कपड़े, टॉयज़ यानी खिलौने और बैग्स वगैरह। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें रीयूज भी किया जा सकता है और उन्हें दोबारा से किसी और उपयोग में लाया भी जा सकता है, कोई और उपयोगी सामान उससे बनाया जा सकता है। थर्ड क्वेश्चन है इस सेगमेंट में, हाउ डज गार्बेज गेट मिक्सड विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। किस तरह से जो कूड़ा जो होता है वो मिट्टी में मिल जाता है और हमारे लिए कैसे लाभदायक होता है। इस क्वेश्चन के आंसर में हमें बताना है कि किस प्रकार से हमें कूड़े से हमें खाद बनानी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फर्स्ट पुट द गार्बेज इन ए पिट एंड कवर इट विद द सॉइल। सबसे पहले कूड़े को जो है वो एक गड्ढे में डालिए, एंड कवर इट विद द सॉइल, और इसे जो है वो मिट्टी से ढक दीजिए। देन मिक्स द गार्बेज विद द सॉइल, और उसके बाद में जो कूड़ा है उसे जो है वो मिट्टी में मिला दीजिए। देन आफ्टर सम डेज, और उसके बाद कुछ दिन बाद क्या होगा कि ये जो है इट वुड टर्न इनटू यूजफुल मैन्योर, ये अपने आप से बदल जाएगा बहुत ही लाभदायक खाद में। ये स्पेस नहीं छोड़ना है आपको, ये सेटिंग में हो गया है। दैट कैन बी यूज्ड टू ग्रो रिच क्रॉप्स, जिससे हम बहुत ही अच्छी जो है फसलें पैदा करने में हम उस खाद का प्रयोग कर सकते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वेलो पॉलीथीन बैग्स। क्या होता है पशुओं के साथ जब वे पॉलीथीन बैग्स को निगल लेते हैं। तो इसका आंसर होगा, व्हेन एनिमल्स स्वेलो पॉलीथीन बैग्स दे चॉक एंड देन डाई। जब जो पशु होते हैं वो पॉलीथीन बैग को निगल लेते हैं तो उनका जो गला है वो जो है बिल्कुल चॉक हो जाता है, बंद हो जाता है और उसके बाद में वे मर जाते हैं। हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। लास्ट क्वेश्चन है सेगमेंट का। तो पॉलीथीन हमारे लिए किस प्रकार से खतरनाक है। पॉलीथीन डज नॉट मिक्स विथ सॉइल लाइक गार्बेज। ये आपने भी देखा होगा कि जहाँ कहीं भी पॉलीथीन फेंक दी जाती है वो पॉलीथीन जो होती है वो कभी भी मिट्टी के साथ मिलती नहीं है। उसका चाहे छोटे छोटे पीस हो जाएं लेकिन वो कभी भी मिट्टी के साथ पूरी तरह से नहीं मिलती है, हमेशा रहती है। तो पॉलीथीन गार्बेज यानी कूड़े की तरह से मिट्टी में कभी भी मिक्स नहीं होती है। इट स्टेज इन द सॉइल फॉर एवर, यह मिट्टी में हमेशा के लिए रहती है। एंड क्रिएट्स पॉल्यूशन एवरीवेयर, और हर जगह जो है वो
प्रदूषण का कारण बनती है, प्रदूषण क्रिएट करती है। दैट इज वाई इट इज डेंजरस फॉर आवर इन्वायरमेंट। ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए, दैट इज वेरी डेंजरस फॉर आवर इन्वायरमेंट, यह हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ होती है। ये भी देखा होगा आपने कि कई बार पॉलीथीन जो है कहीं से पानी का निकास हो रहा होता है, वहाँ पर अटक जाती है, जिसकी वजह से पानी इकट्ठा हो जाता है। तो वाटर पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा रीज़न ये है। सेकंड, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसमें से आपको तीन ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से सही वाले ऑप्शन को चूज करना है और उसके बाद में उसको करेक्ट ऑप्शन को चूज करते हुए आपको यहाँ पर फिल कर देना है। तो ये ऑलरेडी मैंने फिल किया हुआ है। द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन डस्टबिन्स। द गार्बेज शुड बी थ्रोन इन, इसमें 3 हैं आपके, इन डस्टबिन्स, हेयर एंड देयर, इन द क्लासरूम। तो इन डस्टबिन्स जो है वो इसका सही वाला ऑप्शन है। सेकंड है आपका गार्बेज इज मेड ऑफ। यहाँ पर 3 ऑप्शन हैं, यूजफुल थिंग्स, यूजलेस थिंग्स एंड फ्रेश थिंग्स। इसमें आपको कौन सा लेना है? गार्बेज यानी कूड़ा किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ होता है? गार्बेज कूड़ा जो है वो यूजलेस थिंग्स से मिलकर बना होता है, जो बेकार की चीज़ें होती हैं उनसे मिलकर कूड़ा बना हुआ होता है। थर्ड है वी शुड नॉट यूज पॉलीथीन बिकॉज इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। हमें पॉलीथीन नहीं यूज करनी चाहिए क्योंकि यह जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं होती है। इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड यानी इट कैन नॉट बी मिक्सड विथ सॉइल। इज ए यूजलेस थिंग, लुक्स वेरी प्रिटी, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इसे डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। वर्ड पावर में हम करेंगे कि यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। यहाँ पर कुछ उपयुक्त शब्दों का आपको चुनाव करना है कि कौन सा शब्द कहाँ पर आएगा। तो उस शब्द का चुनाव करते हुए उसे उस सेंटेंस में आपको फिल करना है। तो इसमें कई सारे हैं, मोल्डेड, मैन्योर, हीप एंड स्वेलो। तो सबसे पहला है आई ट्राई टू द टैबलेट विद वाटर। मैंने टैबलेट को पानी के साथ क्या करने की कोशिश की? स्वेलो करने की, निगलने की। ट्राई टू स्वेलो द टैबलेट विद वाटर, निगलने की कोशिश की। सेकंड क्वेश्चन होगा हमारा फार्मर्स एड मैन्योर टू द सॉइल। फार्मर्स यानी किसान जो हैं वो मिट्टी के साथ किसे मिलाते हैं? उपजाऊ बनाने के लिए खाद को मिलाते हैं। मिट्टी को जो भी उपजाऊ बनाना होता है उसके लिए खाद मिलाई जाती है। खाद को इंग्लिश में मैन्योर कहेंगे। थर्ड होगा ए पॉटर द क्ले इनटू ए पॉट। एक मिट्टी के बर्तन बनाने वाला जो होता है वो क्या करता है? मोल्ड सांचे में ढालता है, द क्ले इनटू ए पॉट। तो वो जो मिट्टी जो होता है उससे को एक सांचे में ढालकर उससे पॉट बनाता है। ए हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल। हीप का मतलब होता है ढेर। तो न्यूज़पेपर का जो ढेर है वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, रखा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको सही शब्दों का चुनाव करके सेंटेंसेस में फिल करना होता है। तो सेकंड है इसमें सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, सेपरेट दैम इनटू बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल कौन सी चीजें होती हैं? आइटम्स विच गेट मिक्सड विद द सॉइल। ऐसी चीजें जिन्हें मिट्टी के साथ जो पूरी तरह से मिल जाती हैं, थोड़े समय के पश्चात वो बिल्कुल मिट्टी में मिल जाती है, पता ही नहीं चलता कि वो थी भी या नहीं थी। और दूसरी होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल। इसका मतलब वे वस्तुएं जो कि मिट्टी के साथ नहीं मिलती हैं, ऐसे आइटम्स, ऐसी वस्तुएं। तो यहाँ पर काफी सारे आपको आइटम्स के नाम मिल जाएंगे। इनमें से आपको अलग अलग छांटने हैं। बायोडिग्रेडेबल के अलग बनाने हैं और नॉन बायोडिग्रेडेबल के अलग बनाने हैं। छांट के अलग अलग लिस्ट इनकी बनानी है। तो सबसे पहला वर्ड है पेपर। पेपर क्या है? पेपर आराम से मिट्टी में मिल जाता है, खत्म हो जाता है थोड़े समय के पश्चात। तो ये पेपर जो है वो बायोडिग्रेडेबल आइटम में आएगा। मेटल प्लेट, किसी भी धातु की बनी हुई प्लेट है, कभी भी मिट्टी में नहीं मिलती है। मेटल प्लेट नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएगी। वेजिटेबल पील्स, सब्जियों के छिलके, ये आराम से मिट्टी में मिल जाते हैं, तो बायोडिग्रेडेबल में आएंगे। फोर्थ है प्लास्टिक कप। प्लास्टिक की बनी हुई वस्तुएं कभी भी पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिलती हैं, इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेबल में आएंगी।
नेक्स्ट है वूलन क्लोथ्स। वूलन क्लोथ्स पूरी तरह से मिट्टी में मिल जाते हैं, तो ये आएंगे बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में। ग्लास, कांच, कांच भी मिट्टी में नहीं मिलता है। वुडन बॉक्स, लकड़ी का बने हुए जो बॉक्स है वो भी पूरी तरह से मिल जाता है, तो इसे बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में गिना जाएगा। पॉलिथीन बिल्कुल नहीं मिलती है मिट्टी में, तो इसे हम नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में गिनेंगे। बैटरी, बैटरी जो है वो भी नॉन बायोडिग्रेडेबल आइटम में आएगा, ये भी पूरी तरह से मिट्टी में नहीं मिलती है। कॉटन क्लॉथ्स, क्लॉथ्स किसी भी प्रकार के हैं आपके, वूलन के, कॉटन के, तो ये सब के सब थोड़े समय के पश्चात मिट्टी में पूरी तरह से मिल जाते हैं, तो ये दोनों प्रकार के जो कपड़े हैं वो आपके बायोडिग्रेडेबल आइटम्स में आएंगे। इसके बाद में मैच द मैस्कुलिन जेंडर गिवन इन कॉलम ए विद इट्स फेमिनिन जेंडर गिवन इन कॉलम बी। इसमें आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए मैस्कुलिन एंड फेमिनिन शब्द कहे गए हैं, तो यहाँ पर उसका मैस्कुलिन जेंडर है और यहाँ पर उसका फेमिनिन जेंडर है। आपको अलग अलग दिए हुए हैं, गलत दिए हुए हैं, यहाँ पर सही जोड़ा बिठाना है। सही जोड़ा बिठाने के लिए टाइगर, टाइगर का फेमिनिन जेंडर आएगा टाइग्रेस। नेफ्यू यानी भतीजा, इसका होगा भतीजी यानी नीस। पिकॉक, मोर, मोर का होगा पीहन। ठीक है, ये पी देखिए दोनों में बराबर है। कॉक, कॉक का होता है ना हैन, तो सिर्फ इसमें हैन जोड़ देना है और सेम रहेगा, ये याद रखिएगा। मोर का मोरनी। इसके बाद में हॉर्स, हॉर्स का होगा मेयर, मेयर यानी घोड़ी, ये घोड़ा ये घोड़ी, मेयर। इसके बाद में प्रिंस, प्रिंस का जो फेमिनिन जेंडर बनेगा वो होगा प्रिंसेस यानी राजकुमारी। इस प्रकार से आपको जेंडर वाला पता चल जाएगा कि अगर आता है आपका चेंज द जेंडर, अगर फेमिनिन का दिया हुआ है तो मैस्कुलिन में चेंज करेंगे, मैस्कुलिन का है तो उसे फेमिनिन में चेंज करेंगे। इसके बाद में है आपका लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में आज हम हाउ के सेंटेंसेस करेंगे। वे क्वेश्चंस जो हाउ से स्टार्ट होते हैं, इस प्रकार से देखिए ये क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे कि हाउ आएगा, हाउ सारे ही सेंटेंसेस में फर्स्ट आपका वर्ड होगा। इसके बाद में हम देखेंगे कि ये जो शब्द हैं इन्हें जोड़ना है आपको, फिर इसे जोड़ना है, फिर इसे जोड़ना है। इस प्रकार से आपको वाक्य फॉर्म करने हैं, वाक्य का निर्माण करना है। सबसे पहले हाउ वाइड इज द रोड, कि जो रोड है वो कितना चौड़ा है, हाउ वाइड इज द रोड। इसके बाद में इसी को जोड़ते हुए नेक्स्ट वाले में भी सबको सेम सेम लेके चलेंगे। हाउ लॉन्ग इज द रिवर, नदी कितनी लंबी है। इसके बाद में फार, फार का मतलब दूर। हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल, तुम्हारा जो घर है वो स्कूल से कितना दूर है। ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन, हाउ फार इज योर होम फ्रॉम द स्कूल। इस प्रकार से आपको वाक्यों का निर्माण करना है। फिर हाउ फार इज द, इसमें द स्मॉल हो जाएगा, द टेम्पल फ्रॉम हेयर, यहाँ से मंदिर कितना दूर है। हाउ फार इज द टेम्पल फ्रॉम हेयर, यहाँ इसके आंसर दिए गए हैं। नेक्स्ट है हाउ टॉल इज अनु, अनु कितनी लंबी है। हाउ टॉल इज अनु। इसके बाद में हाउ ओल्ड इज अनु, ओल्ड का मतलब उसकी आयु पूछी गई है कि अनु की कितनी आयु है। इसके बाद में हाउ टॉल आर यू, हाउ टॉल आर यू, तुम कितने लंबे हो, इट मीन्स आपकी हाइट पूछी गई है, कितनी हाइट है आपकी। इसके बाद में हाउ ओल्ड आर दे, वे कितनी उम्र के हैं, यानी उनकी उम्र कितनी है। इस प्रकार से यहाँ ध्यान करना है, ये कैपिटल में जरूर दिए गए हैं। नाम के अलावा और चीजें आपकी स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आपका 4th चैप्टर था मिस्टर गार्बेज एंड मिसेस पॉलीथीन।